हेलो एवरीवन, आज की क्लास में एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमारा गिवन क्वेश्चन है ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल टू DC, BD इज अ डायगोनल एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD. A line is drawn through E parallel to AB intersect BC at F so that F is the midpoint of BC. देखिए, इस क्वेश्चन का फिगर आपको आपकी बुक में मिल जाएगा, यहाँ पे भी ड्रॉ हो रखा है। सबसे पहले आपके पास एक ट्रेपेजियम है ABCD, ठीक है। इसके बाद आपके पास जो AD साइड है इसका मिड पॉइंट दे रखा है E, फिर E से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करी है AB के पैरेलल, ठीक है ना, EF। ये दोनों लाइन कैसी है, पैरेलल है। साथ ही में BD आपके पास एक डायगोनल भी दे रखी है। अब यहाँ पे बात करते हैं हमें प्रूफ क्या करना है। प्रूफ हमें ये करना है कि जो F आपका पॉइंट आया है ये BC का मिड पॉइंट है, मतलब कि BC को दो इक्वल पार्ट्स में कट करता है। अब आपको क्वेश्चन का मीनिंग क्लियर हो गया होगा, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे प्रूफ करेंगे। सबसे पहले जो गिवन और टू प्रूफ है वो सब मैंने यहाँ आपके सामने लिख दिया है। कंस्ट्रक्शन की बात करें तो मैंने जॉइन BD लिखा है, वैसे BD मैं पहले से दे रखा था। यहाँ पे मैंने ये लिखा है लेट BD इंटरसेक्ट EF एट G। जो आपकी BD डायगोनल है, आप देख सकते हैं ये जो डायगोनल है ये EF को G पॉइंट पे कट करती है। ओके, अब ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले मैं ट्राइंगल ले रहा हूँ DAB को, ये वाला ट्राइंगल दिख रहा होगा आप लोगों को। प्रूफ इन ट्राइंगल DAB। देखिए DAB में आपके पास क्या क्या है। सबसे पहले तो आपसे ये बोला गया है कि E इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। AD सॉरी, E इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AD। साथ ही में आपसे ये भी तो कहा गया है कि आपका जो EF है वो AB के पैरेलल है। अब देखिए मैं यहाँ पे लिखूँगा EG पैरेलल टू AB। अब आप लोगों को कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि हमें क्वेश्चन में दे रखा था EF पैरेलल टू AB, लेकिन यहाँ पे आपने लिखा है EG पैरेलल टू AB। इसका रीज़न है G जो है, मतलब EG जो है वो EF का ही तो पार्ट है एक तरह से देखा जाए, तो इसलिए EG आपका AB के पैरेलल हुआ है। ओके, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, EF आपका AB के पैरेलल था। अगर मैं इस लाइन में कोई भी पॉइंट लूँ, मैं यहाँ पॉइंट ले लूँ, यहाँ ले लूँ, यहाँ ले लूँ, तो वो भी इसके पैरेलल हो ही जाएगा। ओके, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है। अब इतने E इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AD और EG आपका AB के पैरेलल हो गया, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ देयरफॉर G इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BD। ओके, इसका रीज़न लिख दीजिए बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, देखिए G आपका क्या हो जाएगा, BD का मिड पॉइंट हो जाएगा। अगर आप लोगों ने मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी है तो इसका कन्वर्स भी होता है। कन्वर्स मतलब जस्ट अपोजिट, जस्ट उल्टा। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती थी कि वो लाइन उसके पैरेलल हो जाएगी। कन्वर्स में क्या कहती है कि वो पॉइंट उसका मिड पॉइंट हो जाएगा। बस यही फ़र्क है। और इस एक्सरसाइज के लिए आप मिड पॉइंट थ्योरम को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये पेपर में भी ज़रूर आती है और ये एक्सरसाइज पूरी इसी के ऊपर डिपेंड करती है। NCERT बुक में एक एक्सरसाइज सिर्फ इसी के ऊपर बना दी गई है, मिड पॉइंट थ्योरम के ऊपर। तो आप समझ ही सकते हैं कितनी इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। ठीक है, तो G आपका BD का मिड पॉइंट हो गया। अब यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे कि EF आपका किसके पैरेलल था, AB के पैरेलल था, ये ऐसा क्वेश्चन में गिवन था। ओके, क्या मैं AB और DC को पैरेलल बता सकता हूँ? AB और DC को बिल्कुल बता सकता हूँ। उसका रीज़न ये है क्योंकि ये ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम की दो साइड्स पैरेलल होती हैं, तो आप रीज़न लिख दीजिए साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम। ठीक है, आप इसको इक्वेशन 1 कह दीजिए, इसको इक्वेशन 2 कह दीजिए। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इन दोनों इक्वेशन से मैं कह सकता हूँ, देखिए EF आपका किसके पैरेलल आया, AB के पैरेलल आया। AB किसके पैरेलल आया, DC के। इसमें तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि EF विल बी पैरेलल टू DC। ओके, ये मैं कह सकता हूँ। देखिए आप फिगर पे भी देख लेते हैं ज़रा, EF को मैंने किसके पैरेलल प्रूफ कर दिया, DC के। ओके, अब आपको ये क्लियर हो रहा होगा। अब यहाँ पर मैंने एक छोटा सा चेंज और कर रहा हूँ, जैसे कि EF को मैंने DC के पैरेलल किया है। देखते हैं,
ई एफ आपकी पूरी साइड थी, और जी एफ की अगर मैं बात करूँ, जी भी तो इसी लाइन पे पॉइंट आ रहा है, इसी लाइन पे तो ये जी पॉइंट आ रहा है, तो जी एफ भी आपका किसके पैरेलल हो जाएगा, डी सी के पैरेलल हो जाएगा। तो इसे भी मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ कि जी एफ भी आपके किसके पैरेलल होगा, डी सी के पैरेलल होगा। ठीक है ना, आई होप आपको इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अब यहाँ पे मैं ऊपर वाला ट्राइंगल ले लेता हूँ, बी सी डी, ओके, इन ट्राइंगल बी सी डी। ध्यान से समझिएगा, बी सी डी में क्या हुआ, जी आपका बी डी का मिड पॉइंट आ गया। कैसे आया था, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने स्टार्टिंग में ही ये प्रूफ कर दिया था कि जी आपका बी डी का मिड पॉइंट है। आप थोड़ा वीडियो को पीछे करके देखें तो शायद आपको याद भी आए। जी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी डी, ऐसा मैंने प्रूफ कर दिया है ना। साथ ही में अभी भी जस्ट इससे थोड़ी देर पहले मैंने ये भी प्रूफ किया था कि जी एफ इज़ पैरेलल टू डी सी। ये जो जी एफ है ये किसके पैरेलल प्रूफ कर दिया था, डी सी के पैरेलल प्रूफ कर दिया था। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ देयरफॉर एफ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट हो जाएगा, बी सी के। इसका रीज़न भी आप दे दीजिए, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। यहाँ स्पेस नहीं था तो मैंने नीचे रीज़न लिख दिया है, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ओके, तो ऐसे ही आपका क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। क्वेश्चन ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल था, आपको इसके लिए मिड पॉइंट थ्योरम अच्छे से आने चाहिए, साथ ही में उसकी कन्वर्स भी आनी चाहिए, क्योंकि ये पूरी एक्सरसाइज इसी थ्योरम पर बेस्ड है। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। प्लीज शेयर दिस लेक्चर टू योर क्लासमेट्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।